नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था सल्तनत काल से संबंधित विजयनगर और प्रांतीय राज्य। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमने पिछले वीडियो में 85 प्रश्न हल कर लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 86 नंबर प्रश्न से लेकर 112 नंबर तक के क्वेश्चंस को। इसके बाद में यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तो जो तेलुगु के कवित्रय थे उनमें कौन शामिल नहीं था? विकल्प है इसके नानय, तिक्कन, येराप्रगड और तिरुवल्लुवर। तो कौन सा सही उत्तर होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा तिरुवल्लुवर। डी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा तिरुवल्लुवर। ठीक है दोस्तों, तो तेलुगु के जो कवित्रय हैं, 3 कवि हैं तेलुगु के, उनमें नानय, एक तो था नानय, एक तिक्कन और एक येराप्रगड, ये तीनों शामिल थे, लेकिन ये तिरुवल्लुवर है, यह नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से हमें उत्तर बताना है। तो देखिए, एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थापक दे रखे हैं। तो एक तरफ है पहला है जौनपुर। तो जौनपुर का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। इसका किससे सुमेलित होगा? पहले नंबर से जौनपुर मलिक सरवर। मालवा दिलावर खां गोरी। गुजरात जफ़र खां मोहम्मद मुजफ्फर शाह है। और बंगाल का संस्थापक कौन था? शमसुद्दीन इलियास शाह है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। अगला देखते हैं। खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो जो खानदेश था उसका संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है मलिक रजा फारूकी, अलाउद्दीन हसन, जोना खान, जलालुद्दीन एहसान शाह है। तो कौन सा होगा खानदेश का संस्थापक? मलिक रजा फारूकी। हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, मलिक रजा फारूकी। ठीक है दोस्तों, और ये खानदेश है दोस्तों। खानदेश महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है खानदेश? मुंबई से 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में स्थित होने वाला राज्य था। तो कौन सा राज्य था? विकल्प है इसके जौनपुर, रामपुर, खानदेश या बुंदेलखंड। तो इसका हमारा ए वाला ऑप्शन है जौनपुर, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, जौनपुर। अगला है, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी? सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी थी। तो कौन सा शासक था जिसकी उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी था? तो विकल्प है इसके जौनपुर, खानदेश, मालवा और गुजरात। तो हमारा इसमें जौनपुर है, भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कौन होगा? जौनपुर। ठीक है दोस्तों, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो कौन सा राज्य किसने किया था?
विकल्प हैं इसके महमूद शाह है, गयासुद्दीन शाह है और हुसंग शाह है या बाज बहादुर। तो कौन सा सही होगा इसका? इसका सही होगा बाज बहादुर। हमारा डी वाला विकल्प है, बिल्कुल सही होगा बाज बहादुर। अगला देखते हैं, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद जो नगर है गुजरात में स्थित, उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसके अहमद शाह है, अहमद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह है, महमूद बेगड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद जो बेगड़ा है वह किस राज्य का सुल्तान था? इसके विकल्प हैं मालवा, गुजरात, खानदेश, जौनपुर। तो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला विकल्प हमारा सही होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो किसने करवाया था, किस भाषा में करवाया? इसके विकल्प हैं उर्दू में, अरबी में, फारसी में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी भाषा में करवाया था महाभारत और राजतरंगिणी का? तो यह है फारसी भाषा में करवाया था। ठीक है दोस्तों, फारसी भाषा में करवाया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो कश्मीर का कौन सा शासक जिसे कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प हैं इसके जैन उल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर बुताशिकन, सुल्तान शिहाबुद्दीन या सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो कौन सा सही होगा इसका? जैन उल आबिदीन। हमारा पहला विकल्प ए वाला बिल्कुल सही होगा, जैन उल आबिदीन। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो बांग्ला भाषा में अनुवाद है महाभारत का, किसने करवाया था? बंगाल के सुल्तान किसने करवाया था? तो बंगाल के सुल्तान कौन थे उस समय? अलाउद्दीन हुसैन शाह है, नुसरत शाह है, राजा गणेश या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? नुसरत शाह है। किसने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो जजिया कर न लेने का आदेश किसने दिया था? इसके ऑप्शन है जलालुद्दीन हसन बहमन शाह है, मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। ए वाला विकल्प हमारा सही होगा, ए वाला। अगला देखते हैं, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफ़ी मोहम्मद गैसुद्राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? तो बंदा नवाज, एक तो बंदा नवाज है, ये किसे कहा जाता है? सूफ़ी, प्रसिद्ध सूफ़ी मोहम्मद गैसुद्राज को क्या कहा जाता है? बंदा नवाज कहा जाता है। तो किस बहमनी शासक ने उन्होंने उन्हें क्या है भू अनुदान दिया था? तो किसने दिया था? और विकल्प है इसके अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फ़िरोज़, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें सही उत्तर? ताजुद्दीन फ़िरोज़। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा, ताजुद्दीन फ़िरोज़। अगला देखते हैं, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो जो बहमनी साम्राज्य था उसको किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया?
ऑप्शन है इसके अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज़, महमूद गावा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी वाला विकल्प है महमूद गावा, बिल्कुल सही होगा सी वाला महमूद गावा। अगला है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है महमूद गावा, मुर्शिद कुली खां, अलाउद्दीन हसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा महमूद गावा। ठीक है दोस्तों, ए वाला विकल्प हमारा सही होगा महमूद गावा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था। तो जो बहमनी साम्राज्य था उसका कितने राज्यों में विभाजन हुआ। तो 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। कुल कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। तो बहमनी से कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ सबसे पहले। इसके ऑप्शन है बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो कौन सा हुआ था, बरार हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन सा हुआ था, बरार। अगला अगला क्वेश्चन, एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया था, ये दे रखा है। तो बरार का विलय है, बरार राज्य। तो यह इसका होगा अहमदनगर, और अहमदनगर का होगा शाहजहां। बीजापुर व गोलकुंडा का किसने करवाया, औरंगजेब, और बीदर का बीजापुर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा इस तरह से सुमेलित होगा, ए से पहला, बी से दूसरा, सी से तीसरा और डी से चौथा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो बहमनी साम्राज्य से सबसे लास्ट में कौन सा स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन है इसके बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर बीदर। तो कौन सा हुआ सबसे अंत में, बीदर हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन सा हुआ, बीदर। अगला देखते हैं अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। जो अदीना मस्जिद है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, बंगाल में। जो अदीना मस्जिद है यह बंगाल में स्थित है। अगला है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है जौनपुर, पंडुआ बंगाल में, गुजरात में या खानदेश में। तो कहाँ स्थित है, जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वह हम्पी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम्पी, कर्नाटक राज्य हम्पी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है फिर से। तो इसमें एक तरफ दे रखे हैं छोटा सोना मस्जिद, और कहाँ स्थित है ये दे रखा है, पूछ रहा है। तो इसमें छोटा सोना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसमें बंगाल होगा, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में, और झंझरी मस्जिद जौनपुर में, हिंडोला महल मालवा में, और रूमी खां मस्जिद कहाँ स्थित है, अहमदनगर में। तो हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा। तो किसने कहा। ऑप्शन है इसके वी ए स्मिथ,
लेनपुल, नीलकंठ शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूर, ऑप्शन है इसके बेलूर, भद्राचलम, हम्पी और श्रीरंगम। तो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा हम्पी। ठीक है दोस्तों, हम्पी कर्नाटक। अगला है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन बताने हैं, इनमें से कौन से कथन है सही है। तो विजयनगर का उल्लेख, पहला कथन है विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाज़ारों के लिए होता था। दूसरा है कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। तीसरा है अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों? एक तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन है सही है दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा, हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन विख्यात है? तो इसमें कौन सा होगा? तीसरा और चौथा, नाने और तिक्कन। तो तेलुगु विद्वानों में कौन कौन थे? नाने और तिक्कन। ठीक है दोस्तों, तो यह है इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।